रेडियो मिर्ची 98.3 एफएम पर हाई नागपुर सुन रहे हैं आप रितिका के साथ। और अक्सर भाई दुनिया में हमने देखा है कि जब हम किसी को एक टाइम देते हैं तो वो मुझे तो कम से कम खास तौर पर ये कहते हैं कि अच्छा रितिका स्टैंडर्ड टाइम। भैया ऐसे कई स्टैंडर्ड टाइम्स है हमारे इंडिया में, जैसे हम कुल मिला के कहते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, यानी जिस समय आपको दिया गया उसके आधा एक घंटा आप लेट पहुंचे ना पहुंचे तो कोई बात है हमारे लिए। भाई टाइम मैनेजमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है, हमें ये बात मान लीजिए। और इसी के बारे में और बताने के लिए मेरे साथ मिर्ची गिरफ्तार है पवन सारडा जी, हु इज द फाउंडर ऑफ 7 सेंस क्रिएटिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जो कि टाइम मैनेजमेंट एक्सपर्ट भी है। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग, आई एम गुड एज यू आर। एंड आप तो भैया टाइम पे पहुंच गए। एब्सोल्युटली। तो सबसे पहले बताइए ये क्या फंडा है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्यों इतना बदनाम है दुनिया में? देखिए, हम भारतीय लोग जो परिपाटी के अनुसार ही हम लोग थोड़ा सा समय को ऐसा मानते हैं अनवरत काल से चलता आ रहा है। जैसे हम युगों में विश्वास रखते हैं, हमारे यहाँ कोई भी समय खत्म नहीं होता। यदा यदा इधर मस्य, हर चीज बार बार होती है, कई बार होती है, एक पॉइंट से शुरू होकर दूसरे पॉइंट पर खत्म नहीं होता। वेस्टर्न कंसेप्ट जो है, जहाँ से हमारी सारी मैनेजमेंट थिंकिंग और सारा ये इन्फ्लुएंस आ रहा है एजुकेशन में, वो थिंकिंग ये कहती है कि समय एक्स पॉइंट पे शुरू हुआ और वाई पॉइंट पे खत्म हो जाएगा या x+5 पॉइंट पे खत्म हो जाएगा। और इसीलिए वो हमेशा जल्दी में होते हैं, या उन्हें पता होता है कि समय तो खत्म होने वाला। आपको ये भी पता होगा कि घड़ी का आविष्कार भी विदेशियों ने किया था, हमारे यहाँ तो केवल सन डायल हुआ करता था और समय सिर्फ दिन भर का हम समय कैलकुलेट करते थे। तो ये फर्क है कि हम लोग समय को बहुत ज्यादा लूजली लेते हैं, क्योंकि हमें पता है जिंदगी तो और भी आनी है, काल करे सो परसों, और पुनर्जन्म होने वाला है, हम अगला जन्म लेंगे तो अगले जन्म में कर लेंगे, ये चीज नहीं हो पाई। तो इस कंसेप्ट को दिमाग से निकालना होगा और आज के समय में तरक्की करनी है। तो अब टाइम टू पुल अप द सॉक्स बताएंगे हमें पवन सारडा जी की किस तरह टाइम मैनेजमेंट को अपनी जिंदगी में लाए और इसे बेहतर बनाए। तो आप कहीं मत जाएगा, सुनते रहिए रितिका के साथ रेडियो मिर्ची 98.3 एफएम। इट्स हॉट। रेडियो मिर्ची 98.3 एफएम पर हाई नागपुर सुन रहे हैं आप रितिका के साथ। मौसम का ये मिर्ची ब्रेकिंग म्यूजिक आपने सुना हमारे साथ। और भी ये मान्यता है, कहा जाता है कि जो अलग अलग प्लैनेट्स होते हैं हमारे अर्थ को छोड़कर, वहाँ पर जो समय है वो बहुत अलग होता है। यानी वहाँ पर अगर किसी ने एक सांस लिया मतलब हमारे यहाँ 1 साल बीत जाता है, और हम तो वैसे ही हमेशा लेट होते हैं। जी पवन सारडा जी मेरे साथ मिर्ची गिरफ्तार है, जो कि टाइम मैनेजमेंट के बारे में हमें बताएंगे। कहते हैं कि दुर्घटना से देर भली, पर देर छोड़ो, अगर मैंने कोई काम जल्दी कर लिया तो डज दैट इफेक्ट मी? एब्सोल्युटली। यू नो, आप एक बात समझिए कि जितना लेट पहुंचना गलत टाइम मैनेजमेंट है, उतना जल्दी पहुंचना भी गलत टाइम मैनेजमेंट है। आपने जल्दी पहुंचकर समय तो बचा लिया, बट खुद की लाइफ का जो एक समय आप वो 10 मिनट या 5 मिनट जो जल्दी पहुंचे हैं, या जिसे हम टेक्निकल टर्म्स में कहते हैं पर मिनट पॉसिबिलिटीज। एक चीज तो हमें ये ध्यान रखनी है कि हम हमारे मिनट्स का कैलिब्रेशन जो है वो बहुत ही सहजता से करें। बीइंग अहेड ऑफ टाइम इज अ प्रॉब्लम। आप समझिए कि एप्पल ने जब अपना कंप्यूटर लॉन्च किया था, उससे 3 साल पहले जेरोक्स ने एक अपना कंप्यूटर लॉन्च किया था, जो कि लगभग एप्पल जैसा था, बट उस समय मार्केट तैयार नहीं था उसके लिए। एप्पल ने लॉन्च करी तब मार्केट वाज राइप फॉर इट, तब कलर टेलीविजन आना शुरू हो गए थे। इन्होंने कलर टेलीविजन से पहले कलर्ड कंप्यूटर लॉन्च कर दिया और इट बॉम्ब्ड बिग टाइम। सही बात है, लोगों के समझ में नहीं है क्या लोगों के समझ। तो ये एक होता है मार्केट के लिए, और वैसे ही हमारे लिए भी होता है। आप किसी भी बात को अगर आप एक 6 साल का बच्चा आपको पूछता है और एक 16 साल का बच्चा पूछता है, तो इट इज ऑल्सो अहेड ऑफ टाइम। यानी वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा न किसी को मिला है न मिलना चाहिए। बिल्कुल। और छोटी सी उसमें बात जो समझ में आती है वो ये है कि हम लोग समय को लेकर के कुछ ज्यादा ही ऑब्सेस्ड हो गए हैं। यू नो, देयर इज अ कंसेप्ट कॉल्ड स्पेंडिंग टाइम एंड यूजिंग टाइम। हमारी जिंदगी में पूरा स्ट्रेस लेके मर के समय बचाते हैं, और करते क्या है, उसको अच्छी तरह स्पेंड करने की कोशिश करते हैं। वी हॉलीडे, वॉच मूवीज, वी चिल आउट विद फ्रेंड्स, जस्ट टू स्पेंड टाइम वी किल आवरसेल्व्स। आई मीन किल आवरसेल्व्स विद स्ट्रेस। सो मेरा ऐसा कहना है कि आप अगर यूज बहुत अच्छे से करेंगे ना टाइम को, तो आपको स्पेंडिंग वाली जरूरत ही महसूस नहीं होगी। आप यूज करते वक्त ही उसको स्पेंड कर सकेंगे, आप एंजॉय कर सकेंगे। इस एक मिनट को, कतरे को किस तरह बचाना है, ये बताने वाले हैं पवन सारडा जी मेरे साथ मिर्ची गिरफ्तार है यहाँ पे। थोड़ी देर में कहीं मत जाएगा नागपुर, जिस चीज का आप इंतजार कर रहे हैं, टाइम मैनेजमेंट पर टिप्स मुझे ये देने वाले हैं। तो स्टे ट्यून टू रेडियो मिर्ची 98.3 एफएम। इट्स हॉट। भैया इट इज नॉट द टाइम टू डिस्को, बट इट्स टाइम टू सेव योर टाइम। रेडियो मिर्ची 98.3 एफएम पर आई नागपुर सुन रहे हैं आप रितिका के साथ। कल होना होगा ये गाना वसुंधरा दास एंड खेकी की आवाज में आपने सुना मेरे साथ। और भाई टाइम बचाने के जो माहिर हैं उन्हें कहते हैं टाइम मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स, जो कि सामने बैठे हुए पवन सारडा जी। किस तरह आप अपना टाइम बचाते हैं, कृपया करके नागपुर को भी टिप्स दीजिए। देखिए, एक बार ना घड़ी जो होती है हमारी सीधी सादी घड़ी, उस घड़ी के घंटे वाले कांटे ने और मिनट वाले कांटे ने मिलकर सेकंड वाले कांटे से पूछा कि बेटा, हम तो 1-1 घंटे में या 1-1 मिनट में आराम कर लेते हैं, तुम क्या आराम करती हो, कैसे आराम करती हो? तुम तो टिक टॉक
टिक टॉक पूरे 24 घंटे चलती रहती हो, तो घड़ी के सेकंड वाले कांटे ने चुपचाप कहा, मैं तो उस टिक और टॉक के बीच के समय में आराम कर लेती हूँ। महान हो आप। तो ये एक टिप की शुरुआत, जैसे आपने कही, जितना भी रूटीन है उसको हैपहैजर्ड नहीं रख के या सडन प्लान नहीं रख के रेगुलराइज्ड मैनर में चले। तो ये जो टिक और टॉक के बीच का जो समय, जिसे हम कहते हैं कि दो कामों के बीच का जो समय, अगर हम वो एम्पल रेस्ट लें तो हम कभी स्ट्रेस्ड आउट होंगे ही नहीं। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन अबाउट व्हाट ऑल इंडियंस डू, जनरली इंडियंस, इज दैट घड़ी के समय को वो 10 मिनट आगे रखते हैं, 15 मिनट आगे रखते हैं। आपने कितना आगे रखा मुझे बताएं? 18 मिनट। 18 मिनट। शी नोज अबाउट इट एटलीस्ट। लोगों को तो ये भी नहीं पता होता कि उन्होंने कितना आगे रखा है। ये नहीं करना चाहिए, करना चाहिए जी। ऐसा है, आज तक ये वर्क करता गया, बट आज की जो जनरेशन और आज का जो समय है उसमें समय को आगे रखकर चलना, 10 मिनट आगे, इट एक्चुअली टॉक्स अबाउट हाउ यू वांट टू फ्राइटन योरसेल्फ। आप अपने आप को डराना चाहते हैं कि देख तू समय से लेट हो जाएगा। इन चीजों के बारे में हमें अब रियलिस्टिक होना पड़ेगा। कीप दैट वॉच एग्जैक्टली ऑन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और द इंटरनेट टाइम दैट यू हैव, एंड दैट विल मेक श्योर दैट यू ऑलवेज लिव इन द रियलिटी। अच्छा, ये बात मैंने एक नोटिस की, जो महाराष्ट्रियन वेडिंग्स होती हैं उसमें जो टाइमिंग दिया होता है वो बहुत ही ऑड होता है, जैसे 8:18, 7:35। Absolutely. ये सुना है मैंने। वंडरफुल ऑब्जर्वेशन। इसमें दो बातें हैं, एक तो कल्चरल रीजन है और साइंटिफिक रीजन है उन लोगों का कि ग्रह नक्षत्रों की पोजीशन के हिसाब से, बट इससे एक बड़ी इंपॉर्टेंट टिप आपको मिल सकती है। वैसे आपने बड़ी अच्छी बात निकाली रितिका, कि अगर आपने ये बताया है कि आप 9:15 नहीं 9:16 पे शुरू करने वाले हैं, तो इससे लोगों को ये एग्जैक्ट पता होता है कि ये इस समय पर शुरू करने के लिए समय दिया गया है, ना कि आपको एक टेंटेटिव टाइम दिया गया है। जैसे हम इंडियन लूज टाइम, जैसे 9:30 10 बजे कह दिया तो आप 9:45 भी हो सकता है, 10:15 भी हो सकता है, 10:30 भी हो सकता है। सो इस तरह से अगर हम लोगों ने, अगर समय का जो कमिटमेंट हम करते हैं ना, मैंने 1 मिनट में कॉल किया जबकि हम कभी 1 मिनट में कॉल नहीं कर सकेंगे, तो हमें उस चीज की आदत डालनी चाहिए। 10 मिनट बोलने की हिम्मत आनी चाहिए। मैं 12 मिनट में कॉल करता हूँ, क्योंकि हमारे ब्रेन को आदत हो गई। जब उसको 10 मिनट हम बोलते हैं वो 15 मिनट ही समझता है। इसीलिए अब 8 मिनट बोले तो ब्रेन को भी पता होगा बेटा 8 मिनट में आपको उनके पास जाना। एक चीज मैं जाते जाते कहना चाहूंगा रितिका जी, मुझे बड़ी दिल के करीब है ये चीज। हम टाइम मैनेज करके अपना टाइम तो सेव कर लेते हैं, बट किसी दूसरे का समय, और ये जो टाइम कोलैबोरेटिव टाइम होता है, जैसे मैंने आपको अगर 10 मिनट से देरी कर दी, तो हो सकता है आपके कारण और 10 लोग 5-5 मिनट से देर हो जाएं। आप उसे अपडेट करें कि आप इस समय पर नहीं, एक रिवाइज टाइम पर, एक नए समय पर पहुंच रहे हैं, बजाय इसके कि आप उनको कहें कि बस आई एम ऑन माय वे, बस निकल गया, बस पहुंच गया। LIC में है और बताते हैं बस सदर पहुंच गया, बस पहुंच गया, बिल्डिंग के नीचे खड़ा हूं, हाँ पंचशील पे खड़ा हूं, बस पहुंच गया। बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि अपना समय तो भैया आपका अपना होता है, पर अपने अलावा दूसरों के समय का भी जरा कदर कीजिए। और सर जी, हम आपके समय की कदर करते हैं, बहुत देर से रोक के रखा है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। थैंक यू। ऑलराइट, तो नागपुर सुनते रहिए रितिका के साथ रेडियो मिर्ची 98.3 FM, क्योंकि प्रॉमिस है कि जल्दी वापस आऊंगी। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।